गाड़ी लेते समय आपने एक नाम सुना होगा, RSA, रोड साइड असिस्टेंस। जब कभी गाड़ी रास्ते में अगर ख़राब हो गई तो RSA आता है। RSA आपकी गाड़ी को लिफ्ट करके ले जाता है, फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आती। ये सारी चीज़ें कंपनी करती है। जब आप कंपनी से गाड़ी ख़रीदते हो तो साथ में इसका RSA आपको मिल जाता है। कभी इंश्योरेंस में ऐड होता है, कई बार कंपनियों की सर्विस में ऐड होता है। आखिर ये RSA एक्चुअल में रोड पे कैसे काम करता है, वही सारी चीज़ें होंगी आज की वीडियो में। मैं खड़ा हूँ उत्तराखंड नैनीताल, यहाँ से दिखाते हैं आपको RSA कैसे काम करता है। अभी जो पीछे गाड़ी खड़ी ना बैकग्राउंड में, महिंद्रा XUV 300, इसका ब्रेकडाउन हुआ है। इसको लेने के लिए RSA वाले आए हुए हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, गाड़ी को लिफ्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि गाड़ी को बांध के ले जाएंगे, खींच के ले जाएंगे। कई बार गाड़ी को बांध के ले जाने में ना गाड़ी में जो डैमेज नहीं होता है वो भी हो जाता है। ये गाड़ी कितने बजे ख़राब हुई होगी सर? 3 घंटे करीब हो गए, 12:30 के समय। 12:30 बजे ख़राब हुई थी गाड़ी, अभी करीब 3:30 हो रहे हैं। ये भाई साहब हाथरस से आए थे। और गाड़ी में प्रॉब्लम क्या हुई? इसकी जो क्लिच है ना वो थोड़ी फेल हो गई। तार फेल हो गया है। अच्छा, क्लच का वायर फेल हो गया। वायर फेल हो गया। तो फिर आपने फ़ोन किसको किया पहले? RSA कंपनी के लिए, उसके लिए डायरेक्ट कंपनी को फ़ोन किया उन्होंने। तो कितनी देर में फ़ोन लगा उनका? तुरंत लग गया, अर्जेंट लग गया था। फिर वो क्या बोले, कैसे RSA आएगा, इतनी देर लगेगी, वेट करना होगा? उन्होंने बताया आपके पास वेट करना पड़ेगा, 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। 2-2.5 घंटे का बोला था। अच्छा, 2-2.5 घंटे बोला, 3-3.5 घंटे में आ गए भाई साहब। अच्छा, अब इसके बाद लेकिन आगे का ट्रैवल कैसे करोगे? हाथरस से आप क्यों नैनीताल घूमने आए थे? ऐसा है ना, कंपनी नहीं हमारे यहाँ भाई साहब के बच्चा पढ़ते हैं। अच्छा, बच्चा पढ़ता है, उसको छोड़ने आए थे। अच्छा, बच्चे को छोड़ने आए थे पेरेंट्स, तो यहाँ पे गाड़ी खराब हो गई। तो अब वो किससे गए हैं वैसे? वो एक कंपनी से RSA से गाड़ी होती है। अच्छा, RSA ने ये गाड़ी बुक करी है? गाड़ी टैक्सी की है। तो वो उससे छोड़ने के लिए गए हैं? वो आ गई तुरंत। अच्छा, तो अब आधे घंटे में वो आ गई थी, ले गई थी। अब उसके बाद ये गाड़ी जाएगी सर्विस। तो आप गाड़ी के साथ जाओगे सर्विस सेंटर जी, तब ये रिपेयर होके फिर लेके जाओगे। ये चीज़ें हैं। आज भाई साहब RSA से, ये भाई साहब RSA से हैं, ये लेके आए हैं बड़ा सा ट्रक। कैसे लिफ्ट करते हैं एक बार वो लिफ्ट भी दिखाएंगे। गाड़ी कई बार डैमेज भी हो जाती है लिफ्ट करने में। हाँ, डैमेज हो जाती है, जो बहुत ख़त्म गाड़ी है अभी वो भी। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है ना, लोग खींच के ले जाते हैं गाड़ी को, ख़राब हो गई तो। हाँ, जब खराब हो जाती तब खींच के ले जाते। आपके हिसाब से क्या सही है, खींच के ले जाना या लिफ्ट करके? अरे ऐसा सही है, प्लेटफार्म में आराम से ऐसे लोड करवा दो, आराम से चली जाए गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये वाली गाड़ी में अभी लोड करेंगे भाई साहब। तो जी देखो, इतनी देर में RSA आ गया। बाकी RSA इसका पे करता है। कई बार लोगों को मालूम भी नहीं होता है कि यार अब क्या करें। RSA आ गया तो आपको जहाँ भी आगे जाना है उसको टैक्सी वो बुक करके देंगे, कोई पैसा नहीं। कोई पैसा ना टैक्सी का ना इसका कोई पैसा नहीं। वो लेके भी जाएंगे, काम करके छोड़ के आएंगे और गाड़ी को वहाँ ले जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि रास्ते में अगर ब्रेक डाउन होता है तो ये हो सकता है। और ये ब्रेक डाउन देखो कहाँ, पहाड़ों में हुआ है। ये बीच पहाड़ों में ये रास्ता चले जाता है, पीछे से नैनीताल ही पहुँचता है। नैनीताल से करीब 8-10 किलोमीटर हम लोग पीछे होंगे। हल्द्वानी यहाँ से होगा करीब 28 किलोमीटर करीब हल्द्वानी है। अभी देखो ये निकाल रहे हैं, यहाँ पे टोइंग हुक होता है, इसको लगाएंगे गाड़ी में। देखें क्या क्लच, क्या मतलब स्लिप कर गया है, स्मेल आई थी? नहीं कुछ नहीं, स्मेल वगैरह कुछ नहीं। उसका वायर है वो फेल हो गया। वायर कहाँ, इसमें तो हाइड्रोलिक होता है ना। गाड़ी खड़ी है, हमारी खड़ी है, हमने स्टार्ट की थी वहां से। हाँ, गेट डालेंगे, हाँ। स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद गेट नहीं डालेंगे। फेल हो गई नहीं, इसमें ना धुआं दिया है ना कोई महक आई है, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा था वहाँ से जब कार से निकली थी, ऐसा लगा था चीज़ आई थी, मतलब किसी इसमें कुछ लगा है। अच्छा, खट से कुछ आवाज आई, ऐसा लगा था कोई कंकड़ लगा है। अच्छा, तो ये भी हो सकता है कुछ सिलेंडर वगैरह का भी कुछ दिक्कत हो। देखो क्लच तो वापस आ रहा है, जब आप छोड़ रहे हो तो एकदम बैठ नहीं रहा है ना। हाँ, बहुत ढीला हो गया है ये पहले। ढीला हो गया है, लेकिन पहले थोड़ा सा हार्ड था। पहले हार्ड। हाँ, तो अंदर कुछ इसके ब्रेक हो गया शायद। तो अब ये गाड़ी जाएगी सर्विस सेंटर पे। गाड़ी कितनी चली हुई है आपकी? टोटल हमारी गाड़ी ये 1,50,000। 1,50,000। गाड़ी को लोड कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं 1 मिनट लाइव। ये भाई साहब लगा रहे हैं, पूरा सेटअप कर रहे हैं। चलो। ये लो जी, इतनी चढ़ा दी, ये इन्होंने यहाँ पे चढ़ा दी। अच्छा, ये रोप है इनके पास। एक ये सिस्टम होता है जिसमें रोप लगी होती है, पूरा ये खींचेंगे इस गाड़ी को हुक से। ये यहीं पे है, सारा कंट्रोल बाहर ही है। अच्छा, देखो यहाँ पे वॉल्व होते हैं, ये इससे ऊपर नीचे करते हैं सब। ये पूरी रोप निकल गई, अब इन्होंने यहाँ लगा दिया अपना हुक। और एक चीज़ और है RSA में जब आप गाड़ी लिफ्ट कराते हो ना, तो आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर पे ही जाना है। अगर महिंद्रा की गाड़ी है तो वो महिंद्रा पे ले जाएंगे। आप अपनी मर्जी से चाहो तो नहीं ले जा सकते, अपनी मर्जी से कहीं और नहीं ले जा सकते ना। जहाँ उसका होगा RS का वहीं जाएगी। हैंड ब्रेक हटाओ। ये देखो जी, ये चढ़ गई गाड़ी। अब ये ले जाएंगे लिफ्ट करके गाड़ी को। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने सुना RSA वाले, कहीं आपको जाना था रास्ते में अगर होटल लेना पड़ता है तो वो भी RSA वाले करा के देते हैं।
कमेंट में बताना क्या सच में ऐसा है क्या। अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत बढ़िया है। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है फिर आप RSA बुलाते हो तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। लो जी, चढ़ गई गाड़ी, लोड कर दी। अब इन्होंने ये व्हील को लॉक कर देंगे। अच्छा, अब इसको लॉक कर दोगे आप गाड़ी को यहाँ? इसी में बैठ के चलो गाड़ी में, क्या दिक्कत है ना? इसमें नहीं बैठ के जाने देंगे? इसमें बैठना अलाउ नहीं है भाई साहब। तो कैसे जाओगे? अच्छा, आगे बैठ के। अच्छा, इसके साथ अलाउ ही नहीं है? फिर ये कैसे जाएंगे? अपना खुद व्यवस्था करो ना उससे। अच्छा हाँ, तो RSA भेजेगा? RSA को लगाओ फिर, इस पे अलाउ नहीं कह रहे हैं। हाँ, एक बार बात कर लो कि भैया कैसे जाओगे। लेकिन गाड़ी की रखवाली के लिए तो साथ साथ जाना पड़ेगा ना। आगे तो बैठ सकते हैं, आगे तो खाली है। नहीं अलाउ नहीं है कह रहे हैं। अब कैसे जाओगे भाई? ये एक नई चीज़ पता चली। अगर RSA लेते हो तो फिर वो साथ में नहीं जाओगे गाड़ी के। आप RSA सिर्फ गाड़ी लिफ्ट करके ले जाएगा। अच्छा, आगे मेरे ख्याल से सीट भी नहीं है क्या? सीट तो है इसमें। ये तो दिक्कत है कि पहाड़ में क्या करेंगे ये यहाँ पे। अभी ये देखो व्हील लॉक कर रहे हैं भाई साहब। ये एक नई मुसीबत है। गाड़ी तो चलो RSA ले जा रहा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन गाड़ी के साथ भी तो कोई जाएगा ना। जिम्मेदारी होती है भाई, गाड़ी को ऐसे कैसे छोड़ दें। उसमें बैठा लो ना। एक बार बात कर लो आप, RSA को लगाओ। अच्छा, आपको जैसे आपकी पेमेंट कौन RSA वाले देते हैं सीधे, है ना? कौन होगा? बात भी सही कह रहे हैं वो, उनकी बात भी अपनी जगह सही है, उनके नियम है। अब आप RSA से बात करो कि आखिर क्या होता है, कि गाड़ी को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं भाई। साथ में तो जाना पड़ेगा ना, गाड़ी है उसमें सामान है। तुमको सामान पूरा लिख के दे। नहीं, वो तो है जिम्मेदारी में, फिर भी होता है कि यार मेरी गाड़ी है, उसको बंदे को लग रहा है कि यार मेरी गाड़ी है तो मैं तो सब देखूं। लगेगा ना, मेरी गाड़ी होगी तो मैं भी यही कहूँगा कि यार मैं तो गाड़ी के साथ ही जाता। नेटवर्क ही नहीं है, इनके फ़ोन से लगाओ फिर। हाँ, ये बात भी सही है, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। यही कराएंगे ना RSS में, कंपनी से। हाँ, ये बात कराएं RSA में। भैया देखो, जो इनके पास गाड़ी थी वो तो चली जा रही है। अब ये तो पैदल हैं, ये कहाँ हाथरस से आए हैं। सॉरी, वहाँ पर मेरा माइक बंद हो गया और आगे की कोई भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। आपने यहाँ तक देख लिया। RSA बहुत अच्छी चीज़ है। RSA आती है, आपको असिस्टेंस देती है। कहीं परेशान हो, गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी हो गया, ये लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी गाड़ी को ले जा रहे हैं। अब देखो, गाड़ी को तो ले जा रहे हैं लेकिन आपको नहीं ले जा रहे हैं। ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। देखो, ये वाले भाई साहब जो कह रहे हैं ना कि मैं नहीं ले जा सकता, उनके रूल हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके रूल हैं। लेकिन ये जो रूल बनाए गए हैं वो ऐसा क्यों है? क्या गाड़ी में ऐसे बैठने की जगह नहीं है? क्या सच में उस गाड़ी में बैठ के जाना सेफ नहीं है? अगर उस गाड़ी में बैठ के जाना सेफ नहीं तो हमारी गाड़ी कैसे सेफ है? जो आदमी चला के ले जा रहा है वो कैसे सेफ है? जो उसको टो करने के लिए कई बार 2 लोग आते हैं वो कैसे सेफ है? तो क्या उसकी सेफ्टी नहीं है? कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया, क्या नहीं है। दरअसल इस तरह से अकेले गाड़ी को ले जाने का क्या मकसद है, वो मुझे थोड़ा सा खटकता है हमेशा से। और दूसरी चीज़ मुझे ये खटकती है, जो RSA वाला आएगा वो अपने चुनिंदा वर्कशॉप पे ले जाएगा, जहां आप ले जाना चाहो वहां नहीं ले जाएगा। देखो, सीधी सी बात है, आप किसी वर्कशॉप पे काम कराते हो तो वहां आपके रिलेशन होते हैं, आप देख के काम कराते हो भाई किसकी सर्विस अच्छी है, किसकी अच्छी नहीं है, कौन अच्छा काम करता है, रिलायबल काम करता है, कौन चोरी चकारी नहीं करता है, तो वो ले जाके आप काम कराते हो। लेकिन RSA के केस में कोई ऑप्शन नहीं है, वो ले जाके उस गाड़ी को वहाँ लेके जाएंगे और फिर गाड़ी के साथ आपको भी नहीं ले जाएंगे। तो ये एक थोड़ी सी मुसीबत है। और मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि RSA वाला आता है, नियरेस्ट एक शोरूम है, एक सर्विस सेंटर है, लेकिन वो वहां नहीं ले जाता, वो दूसरी जगह ले जाता है। इस तरह का केस मैंने देखा। क्या हुआ, मेरी एक आदत है, जहां भी कहीं गाड़ी खराब होती है ना तो मैं कोशिश करता हूं कि वहां थोड़ा रुकूं, शायद कुछ हेल्प कर पाऊं, हो सकता है मेरे कुछ करने से गाड़ी स्टार्ट हो जाए या फिर कुछ उनको सजेशन ही दे पाऊं। मैंने देखा एक टाटा पंच खड़ी हुई है रोड पे, मेरे पास भी उस समय टाटा पंच थी। मैंने कोशिश की उनकी हेल्प करने की, थोड़ा बहुत रेडिएटर नीचे से डैमेज हुआ था। मैंने बताया उनको कि भाई साहब ये ऐसे ऐसे है इसमें, तो आप ऐसा करा लीजिए और यहीं पे इसका ऑथराइज्ड वर्कशॉप है, यहाँ करा सकते हो आप, बंदा भी सही है। तो वो बोलने लगे मैंने RSA से बात की, अभी RSA आने वाला है, लेकिन RSA का कहना है कि वो जब आएगा तो उसको दूसरे सिटी में यानी कि हल्द्वानी ले जाएगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आया, वहाँ पे भी जब यहाँ पे ऑथराइज्ड वर्कशॉप है तो फिर वहाँ ले जाने का मकसद क्या है? और फिर उसको वहाँ से आने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। वो कह रहे थे कि अभी हम रात हो गई है और सुबह आपके पास आएंगे, तो वो रात भर एक तो बंदा वहाँ वेट करेगा, सुबह को वो वहाँ से RSA की गाड़ी आएगी और गाड़ी उठा के ले जाएगी कहाँ, दूसरी जगह। वो शायद इधर गाजियाबाद तरफ से कहीं से आए हुए थे और वो वापस लौट रहे थे। अब उनके लिए तो वो रूट बिल्कुल उल्टा हो गया। गाड़ी यहाँ खड़ी है, यहीं पर रिपेयर हो और यहीं से बैठ के वो चले जाएँ तो एक बात को चलता है, लेकिन गाड़ी यहाँ खड़ी है,
अब इसको भेज दिया जाएगा वापस कहीं और आपको भेज दिया जाएगा कि आपके जहाँ भी आपको जाना होगा या फिर आप जहाँ स्टे करना चाहते हो जो भी है। जबकि उस जगह पे जहाँ गाड़ी खराब हुई है वहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सर्विस सेंटर है। तो ये वाली कहानी थोड़ी सी अजीब लगती है आरएसए के साथ। अगर छोटी मोटी चीज़ें हैं तो मैं तो एडवाइस यही दूंगा कि आरएसए मत बुलाना, अपने हिसाब से जो सेटल कर पाओ वो ज़्यादा फायदे में रहोगे। और हाँ, कुछ बड़ा केस है तो फिर आप बड़े केस में आप बुला सकते हो आरएसए, लेकिन ये सारी चीज़ों से अवेयर रहना जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और कुछ केसेस में तो मैंने एक अलग सी चीज़ देखी, यहाँ पे आरएसए अलग काम कर रहा है, उसी आरएसए का अलग से इस्तेमाल करते हैं लोग। एक जगह मैं गाड़ी बुक करने के लिए गया, बातों में उनसे बात हुई, पता लगा जी आपका तो सर्विस सेंटर वहाँ है नहीं, कैसे करते हो? नहीं हम करा देते हैं सर सर्विस। अभी एक वकील साहब हैं हाई कोर्ट में, उनकी गाड़ी आनी थी यहाँ पर, तो मैं बोला फिर कैसे हुई? उन्होंने बोला कि ये ड्राइवर अरेंज नहीं हो रहा है, ड्राइवर कोई 1000 रुपये मांग रहा है, कोई 2000 रुपये मांग रहा है, अब कैसे करें? तो बोल रहे सीधे से हमने आरएसए वाले को वो करवा दिया, आरएसए को बोल दिया कि भाई गाड़ी में प्रॉब्लम है, जो भी है। गाड़ी वहाँ पे गई, आरएसए का ट्रक गया, उनकी गाड़ी को लोड करके यहाँ सर्विस सेंटर में ले आया, यहाँ उनकी गाड़ी सर्विस हुई और यहाँ से उन्होंने भिजवा दिया। मतलब आरएसए का कोई चार्ज नहीं था, तो वहाँ उन्होंने उस तरह से इस्तेमाल किया कि भाई आरएसए वहाँ ले आया और उनके यहाँ सर्विस करा के आरएसए जो भी करता हो। तो ये आरएसए एक्चुअल में कंपनीज ने जो बनाया, ये बनाया इसलिए जिससे कि ये कंपनीज अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। आपने देखा होगा कंपनीज से आप पूछने जाओ कि भाई साहब आप पार्ट्स नहीं देते, इसके पार्ट्स हमें जरूरत पड़ेगी तो कैसे काम चलेगा? बोलते साहब आरएसए है ना, आपको क्या जरूरत पड़ेगी पार्ट की? आरएसए बुलाओ, गाड़ी को हमारे पास लेके आओ और हम ही वो करेंगे। और इस तरह का बिजनेस मॉडल कस्टमर के लिए हमेशा एक घाटे का सौदा होता है। शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छा दिख रहा होता है कि नहीं यार सब कुछ बढ़िया है, सही है, लेकिन एक्चुअल में आपके लिए वो घाटे का सौदा है। उन लोगों के लिए कोई कंपटीशन नहीं रह जाता, उनकी गाड़ी के वो पार्ट्स बेचते नहीं बाहर, पार्ट्स कहीं देते नहीं, आरएसए लगा रखा है, लेके आपके पास आएगा, अपने पास आएगा, वो रिपेयर करेंगे, वहाँ देंगे। लेकिन उनके रिपेयर को, उनकी कॉस्टिंग को कोई कंपटीशन कैसे देगा? टक्कर कौन देगा? क्या उन्हीं का दूसरा शोरूम नहीं देगा ना? सब कुछ सेम रहेगा। अब अगर वो एक काम के 1600 रुपये मांगते हैं जिसके मुश्किल से 100 रुपये होने चाहिए, तो आपको देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए भी कल मैंने एक गाड़ी जो करके दी है, मैंने थ्रोटल बॉडी पूरी डिस्मेंटल करके क्लीन करी और उनको दी, मुश्किल से 200 रुपये चार्ज लगाया होगा। वो भाई साहब बोलने लगे मैंने टाटा में इसको सर्विस कराई, वहाँ का जो सर्विस चार्ज था थ्रोटल बॉडी को ऊपर से खाली स्प्रे करके क्लीन कर दिया था, उसके 1600 रुपये चार्ज लिए थे। तो अब बताओ 1600 रुपये कहीं से कहीं तक लॉजिकल तो है नहीं, लेकिन उसको सवाल करेगा कौन? कॉम्पिटिशन देगा कौन? सारी चीज़ें तो सिक्योर हो जाएंगी और बिजनेस में क्या होगा, इनकी मोनोपोली होगी। फिर उसके बाद ये जो चाहें वो रेट आपसे चार्ज करेंगे। भले हो सकता है आपसे कुछ पैसे अभी कम चार्ज करें या किसी जगह इधर का उधर एडजस्ट कर लें, अभी आपको वो चीज़ें सुहानी लगें, लेकिन फ्यूचर के लिए मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें कस्टमर फ्रेंडली होंगी। फिलहाल आरएसए का मेरा अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, लाइव जो था वो आपको दिखा दिया। अभी भी मन में कुछ सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आरएसए में, आपने फील किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।